हत्याकांड में इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आई है। आज सुबह सुबह महाराष्ट्र पुलिस आरोपी चेतन चौधरी को लेकर सीधे लोहगढ़ किले पहुंच चुकी है। इस वक्त मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। पूरे खूनी खेल का क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। पुलिस की टीम सिर्फ सीन रिक्रिएट ही नहीं कर रही है, बल्कि आरोपी चेतन चौधरी का गेट एनालिसिस यानी उसकी चाल और गति का वैज्ञानिक विश्लेषण कर रही है, ताकि कोर्ट में उसका गुनाह पत्थर की लकीर बन सके। साथ ही केतन हत्याकांड मामले में सिया और चेतन से पूछताछ में कई ऐसे चौंकाने वाले राज खुले हैं, जिससे मर्डर मिस्ट्री की परतें खुलती दिख रही हैं। तो केतन हत्याकांड मामले में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपी चेतन के साथ में लोहगढ़ किले पहुंची है पुलिस। चेतन ने पुलिस के सामने क्राइम सीन जो है वो रिक्रिएट किया। पूछा पुलिस ने उससे क्या किया था, कैसे पहुंचे थे। केतन को धक्का देने का सीन रिक्रिएट किया गया। चेतन की चाल और गति का एनालिसिस हुआ है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि वो तस्वीरें जो यहाँ पर चेतन चौधरी की सामने आई थी, जिसमें हुडी पहने हुए वो जा रहा है, उसका गेट एनालिसिस किया जा रहा है। ये एक तरीका होता है जिससे ये चाल, जिस तरह से आदमी चलता है, उसकी पूरी की पूरी एनालिसिस की जाती है और उसके आधार पर जांच को अभी फिलहाल आगे बढ़ाया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए यहाँ पर आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। लोहगढ़ लेकर पहुंचे से पहले भी देखिए क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया था। डमी भी लेकर गए थे कि कैसे आखिर केतन को वहां पर मौत के घाट इन दोनों ने मिलकर उतार दिया था, कैसे पूरी प्लानिंग की गई थी। घरवाले तो बार बार चेतन चौधरी के कह रहे कि वो इन्वॉल्व ही नहीं है, कुछ नहीं किया है उसने, लेकिन हुडी में पहुंचा था, वहां पर मौजूद था, किसी और का फोन लेकर जाता है, अपना फोन छोड़ देता है, लोकेशन ना ट्रेस की जा सके, और बाकायदा इंटरनेट पर सर्च करके, खबरें आ रही हैं, सर्च कर करके दोनों ने ये ढूंढा था कि आखिर कैसे इस पूरी घटना को अंजाम देना है, अगर बच गए तो क्या करना है। एस्केप प्लान तैयार किया जा रहा था, कैसे धक्का दे रहा है, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं केतन की जान लेने के। और अब केतन अग्रवाल हत्याकांड में देखिए ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अभी फिलहाल लोहगढ़ कोर्ट पर लेकर चेतन चौधरी को पुलिस पहुंची है। सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। एक बार फिर से बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें उसी दौरान की हैं। लोहगढ़ किले की ये तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने हैं। अभी फिलहाल जो क्राइम सीन है उसको पूरा रिक्रिएट यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि पहले देखिए जब पूरा मामला निकलकर सामने आया तो हादसा मान लिया गया था, लेकिन एक एक कर सारी परत जो है वो इस पूरे मामले की खुलती चली गई। जब केतन की बहन ने सिया से सवाल किए, पता चला कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। रुचा हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रुचा, एक बार फिर से लोहगढ़ फोर्ट लेकर पहुंचे हैं पुलिस की जो टीम है। चेतन चौधरी को जो क्राइम सीन है वो रिक्रिएट किया जा रहा है। कितनी देर पहले पहुंचे हैं, अभी फिलहाल क्या हो रहा है? देखिए सुबह 7 बजे से यहाँ रिक्रिएशन के लिए पुलिस की बहुत बड़ी फौज आई थी और 40 पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद थे, और यही वो पूरा लोहगढ़ है। ये हम पिछला हिस्सा उसका दिखा रहे हैं। यहीं से पूरी रिक्रिएशन की जा रही है। एक हिल टॉप पे लेके जाके वही जो स्पॉट था जहां से केतन अग्रवाल को धक्का दिया गया था, उसी स्पॉट पे चेतन चौधरी को लेके जाया गया है। और इसी रविवार को सिया को भी यहाँ लाया गया था। तो ये क्रॉस वेरीफाई भी किया जाएगा कि किस तरह का बयान उसने दिया है, या फिर सिया ने क्या क्या चीजें उसके रिक्रिएशन में बताई है पुलिस को, क्या वो मैच करती है चेतन से। तो चेतन भी इसमें बहुत अहम इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, क्योंकि वो को अक्यूज है। उसके और सिया के प्लानिंग के बाद ये पूरा मर्डर किया गया है। तो कौन कहाँ पे खड़ा था, कौन किससे क्या बात कर रहा था, कितने डिस्टेंस पे वो दोनों एक दूसरे के थे, क्या वो एक दूसरे से कॉल द्वारा संपर्क में थे, ये सब चीजें जानी जाएंगी। और मेनली ये वेरीफाई किया जाएगा कि जो सिया ने बताया है क्या चेतन का भी स्टेटमेंट उससे मैच कर रहा है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में ये चीज सामने आई कि सिया बार बार अपना बयान बदल रही है। और अभी देखा जाए तो दोनों एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं कि इसने मुझे ब्लैकमेल किया था, इस तरह का बयान सिया ने पुलिस को दिया है। लेकिन चेतन का कहना है सिया ने ही मुझे इस पूरे प्लानिंग में शामिल किया, उसी का ये प्लान था। तो ये यहाँ किले पे आकर अब पुलिस खुद वेरीफाई कर रही है। और यही वो इलाका है जहां से जो सीढ़ियां जाती है, वहां एक फोटो कैप्चर हुआ था जिसमें चेतन चौधरी
उसमें दिख रहा है एक हुडी पहना हुआ लड़का, वही चेतन चौधरी है। ये अब फॉरेंसिक भी उसकी जांच कर रही है, तो उसको यहाँ लाके रिक्रिएशन करना क्राइम का बहुत जरूरी था, क्योंकि उस दौरान ये भी कहा जा रहा है कि इन दोनों ने मिलके धक्का दिया है केतन को, क्योंकि जब पहली बार सिया ने उसको 4 जून को यहाँ लाके धक्का देने की कोशिश की, तब केतन किसी तरह बच गया था। उसने एक पेड़ की मदद लेके सपोर्ट लिया, वो नहीं गिर पाया नीचे। तो शायद तब सिया को रियलाइज हुआ होगा कि ये मेरे अकेले का काम नहीं है। तो क्या अगली बार जब 18 जून को यहाँ से केतन को नीचे धक्का दिया गया, तो क्या चेतन ने भी उसको पुश किया था? इन दोनों के बयान अभी वेरीफाई किए जाएंगे और बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा इन्वेस्टिगेशन अलग अलग मोड़ ले जा रहा है, कई सारी नई बातें सामने आ रही है। बिल्कुल नई चीजें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ यहाँ पर किया था, अब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, आप बता रहे हो। और इसी बीच में गेट एनालिसिस की भी बात हो रही है कि जिसमें जो चाल होती है उसके आधार पर पूरा का पूरा एनालिसिस किया जाएगा, देखा जाएगा कि वाकई में वो चेतन चौधरी है कि नहीं है। ये क्या है एनालिसिस, थोड़ा वो भी हमें समझाइएगा। जी देखिए, एक फोटोग्राफ सामने आई है, एक सीसीटीवी का फुटेज सामने आया है, जिसमें चेतन चौधरी, उसमें बताया जा रहा है कि वो तस्वीर उसी की है। एक लड़का जिसने हुडी कैप पहनी हुई है, नीचे सर झुक के चलते हुए उसकी फोटो कैप्चर हुई है। तो बताया जा रहा है कि ये चेतन का ही है, लेकिन उसकी चाल से ये वेरीफाई किया जाएगा फॉरेंसिक द्वारा कि यही चेतन की तस्वीर है या कोई और लड़का है जो वहां मौजूद था। तो उसके लिए चेतन को यहाँ लाया गया है, उसी मोड़ पर, उसी सीढ़ी पे उसको चलने पे मजबूर किया जाएगा। फिर पुलिस वेरीफाई कर पाएंगी क्या उसकी मूवमेंट्स उस सीसीटीवी में कैप्चर हुए लड़के से मैच करती है, और वो देखा जाएगा कि ये वही था। उसके साथ आज रिक्रिएशन में एक डमी भी यूज किया जा रहा है, जो एग्जैक्टली केतन अग्रवाल के बॉडी वेट से और हाइट से मैच करता है, जिसको इस ऊंचे हिल टॉप से नीचे फेंका जाएगा, उसी तरह जिस तरह इन दोनों ने मिलके केतन को नीचे धक्का दिया था। तो ये भी एक अहम मुद्दा है इस इन्वेस्टिगेशन का, कि एक डमी इसमें रिक्रिएशन के लिए लाया जाएगा और उसके वजन और उसके हाइट के ऊपर देखेंगे कि किस तरह से वो कितने नीचे तक गिरा था, और जिस स्पॉट पर केतन की बॉडी नीचे मिली थी वहां भी जाके रिक्रिएशन का एक हिस्सा किया जाएगा। जब पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, तब से सिया ने किस तरह का बर्ताव किया या फिर क्या कुछ उसके बारे में सस्पिशियस था, ये चेतन से भी पूछा जाएगा कि क्या वो भी उसके साथ तब इन्वॉल्व था, क्या वो कॉल्स पे बात कर रहे थे, किसका ये मेन माइंड, कौन इसके पीछे मास्टरमाइंड था, ये भी देखा जाएगा। क्योंकि अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं एक दूसरे पर ब्लेमिंग गेम चल रहा है दोनों को अक्यूज्ड का, तो ये भी इन्वेस्टिगेशन में क्रॉस चेक किया जाएगा। क्या दोनों के यहाँ रिक्रिएशन के दिए हुए बयान जो इन्होंने एनैक्ट किया है, कौन कहाँ खड़ा था, क्या वो भी मैच कर रहा है, या इन्होंने कोई अपनी ही स्टोरी बनाई हुई थी जो शायद ये पुलिस को सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी देखा जाएगा। बिल्कुल, ये सारी चीजें यहाँ पर देखी जाएंगी कि आखिर मास्टरमाइंड कौन था, वाकई में किसने यहाँ पर शुरुआत की थी, प्लानिंग प्लॉटिंग किसकी ओर से सबसे पहले की गई थी। इससे पहले भी रुचा सिया को भी लेकर यहाँ पर टीम पहुंची थी। तब जब हुआ था पूरा रिक्रिएशन, तब क्या अहम बातें पुलिस द्वारा निकलकर या सोर्सेस से सामने आई थी, वो भी एक बार हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि दूसरा मौका है और सिया वहां पर नहीं मौजूद रही थी। अभी अगर हम आज की बात करते हैं, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। जी अभी सिर्फ चेतन चौधरी को यहाँ लाया गया था। इस रविवार को सिया को यहाँ लाया गया था इसी रिक्रिएशन के लिए, जो सबसे महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा था, क्योंकि सिया ही वो पहली व्यक्ति थी जिसने सबसे पहले चीखना शुरू किया। आजू बाजू के लोगों को उसने बुलाया और लोगों को बताया कि यहाँ मेरा मंगेतर नीचे गिरा हुआ है, और उसने मदद के लिए लोगों के पास जाके मांग की। तो वो पहली इंसान थी जिसने वो सब
पहले देखा था और सबसे पहले उसने बयान ही ऐसा दिया था कि उसका पैर फिसला जब वो एक फोटोग्राफ ले रहे थे उस हिल टॉप पे, वहां उसका पैर फिसला और फिर वो नीचे गिरा। ये उसका पहले बयान था, लेकिन बाद में जैसे जैसे पुलिस को भी सस्पिशन हुआ, जिस तरह से लोगों ने भी कहा कि ये रो नहीं रही थी, इन्वेस्टिगेशन का वहीं से उसकी शुरुआत हुई, क्योंकि उसका बिहेवियर काफी सस्पिशियस था। एक दोस्त अगर हमारा नीचे गिरता है तो हमारे आंख में आंसू आएंगे, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग था लोगों का, लेकिन उसके चेहरे पे कोई भी डर नहीं था, ये बताया जा रहा था। इसीलिए ये पूरा शक पैदा हुआ, जिसके बाद सिया को यहाँ लाना बहुत जरूरी था, क्योंकि तब तक चीजें बाहर आ चुकी थी। उसने मान लिया था कि ये एक मर्डर था, तो अब जानना ये जरूरी था कि कहाँ पे सिया खड़ी थी, कहाँ केतन था, और क्या चेतन भी उसी स्पॉट पर मौजूद था या वो थोड़े डिस्टेंस दूर खड़ा था। क्योंकि सीसीटीवी में अगर हम देखें तो एक लड़का उनका पीछा करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन वो कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है। तो जिस स्पॉट से केतन को नीचे धक्का दिया गया है, क्या वो तीनों एक ही जगह पे मौजूद थे, वो सब क्रॉस वेरीफाई करने के लिए सिया को यहाँ लाया गया था। और उसी वक्त डमी भी यूज किया था, जो आज भी तस्वीरें भी आ रही है रुचा सामने, आप बने रहिएगा हमारे साथ में। क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया गया है। लोहगढ़ फोर्ट से केतन के पुतले को फेंका गया, जो डमी लेकर जाया गया था, उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसे वहां से फेंककर जो क्राइम सीन है उसको रिक्रिएट किया गया। ये देखिए, ये तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने हैं। इस डमी को लेकर पुलिस वहां पर पहुंची थी, पुलिस की टीम। टाइम्स ऑफ भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पूरा का पूरा सीन जब रिक्रिएट किया गया है। क्योंकि जो चेतन चौधरी है, उनके वकील ये कहते नजर आ रहे थे कि आखिर आप ये कैसे कह सकते हैं, चेहरा तो साफ है, नहीं स्पष्ट नहीं है, क्योंकि हुडी पहनी हुई है, चेहरा पूरा ढका हुआ है। इसी वजह से अभी जो जांच है वो दूसरी तरह से भी यहाँ पर की जा रही है। ये तस्वीरें देखिए यहाँ पर आपके सामने है, केतन को जहां से धक्का दे दिया गया था लोहगढ़ फोर्ट से। ये तस्वीरें 400 फीट गहरी खाई में उसको ढकेल दिया जाता है। और अभी फिलहाल जब पूरी की पूरी जांच आगे बढ़ रही है, तो उसमें यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है, सिया या फिर चेतन चौधरी, दोनों में से कौन मास्टरमाइंड रहे हैं, किसने पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की थी। काम दोनों साथ में कर रहे थे। और जिस तरह से हमारी सहयोगी रुचा बता रही है हमें कि अब ब्लेम गेम जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। एक दूसरे पर ब्लेम यहाँ पर डाला जा रहा है कि ये ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था और इसने प्लानिंग यहाँ पर की थी, प्लॉटिंग उसकी ओर से की गई थी। बचने के प्रयास हैं, जाहिर सी बात है। रुचा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रुचा, केतन के जिस डमी को फेंका गया उसकी तस्वीरें यहाँ पर हम देख पा रहे हैं लोहगढ़ फोर्ट से, जब इस पूरे के पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है। अब सवाल बहुत सारे हैं, क्योंकि दोनों ने साथ में मिलकर देखिए बाकायदा सर्च किए थे तरीके कि कैसे केतन को ठिकाने लगाया जा सकता है, कैसे रास्ते से हटाया जा सकता है। एस्केप प्लान तक दोनों के दोनों तैयार कर रहे थे और अभी फिलहाल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी उनका जारी है। देखिए, ये एकदम प्री प्लान्ड मर्डर था, ये क्लियर है, क्योंकि जिस तरह से सबसे पहले एक सीसीटीवी फुटेज एक कॉफी शॉप का आया, वहां ये बताया जा रहा है कि वहां पहली प्लानिंग हुई। वहां से सिया के फोन से गूगल सर्च भी किया गया कि क्या क्या तरीके से उसको मारा जा सकता है, क्या उसको पॉइजन खिलाया जा सकता है, क्या किसी तरह उसका एक्सीडेंट करवाया जा सकता है। ये सब चीजें उसके गूगल सर्च में पाई गई है, उसी कॉफी शॉप में जहां चेतन भी मौजूद था। उन दोनों ने वहीं पे इनिशियल प्लानिंग की, जिसके बाद अंजाम देने के लिए उन्होंने 4 जून को यही इसी जगह पर लोहगढ़ फोर्ट पे लाया था केतन को। और तभी भी ये बताया जा रहा है कि चेतन चौधरी खुद मौजूद था। सिया बहुत जिद कर रही थी, उसको ट्रैकिंग के लिए जाना है, बारिश का मौसम है, इसलिए लोहगढ़ जाते हैं, इसलिए उस दिन वो आए भी थे। 4 जून को उसने पहले धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उस दिन 4 जून को किसी तरह केतन बच गया। उसने एक पेड़ का सपोर्ट लिया, जिसके कारण वो नीचे नहीं गिरा। और तभी सिया का ये बयान था कि तब वहां पे सांप दिखा, इसलिए उसने उसको बचाने के लिए धक्का दिया। ऐसे इंसिडेंट तब हुआ था, जो परिवार को, दोस्तों को उन्होंने बताया था। लेकिन उसके बाद भी वो अटेम्प्ट फेल होने के बाद उन्होंने दोबारा कोशिश की उसे मारने की।
बाली जाने का उनका जो प्री वेडिंग शूट का प्लान था वो भी जब उसने कैंसिल किया, जब उसने उसका पासपोर्ट केतन का चोरी करवा के वो एक वॉशरूम में फ्लश कर दिया, जिसके कारण बाली का प्लान कैंसिल हुआ, तो उसको मारने के लिए जो तरीके थे ये वो भाई भी यहाँ पर सामने आई थी, तो जिसमें वो बताती है कि अपने भाई के साथ में, साहिल के साथ में बैठी हुई थी और कुछ ना कुछ बहस यहाँ पर जारी थी, परेशान लग रही थी, जाना नहीं चाहती थी। और खबरें ये भी निकलकर सामने रुचा यहाँ पर आई थी कि केतन को कहीं ना कहीं इस बात का डर सता रहा था कि पहले कुछ रिलेशनशिप्स रहे हैं सिया के, जो आगे आने वाले वक्त में कहीं परेशानी ना खड़ी कर दें। क्या इस तरह की भी खबरें आई सामने? देखिए, अगर हम परिवारों की बात करें, केतन की जो माँ और पिता है या फिर सिया के माँ पिता है, उनका कहना है कि हमसे किसी ने ज्यादा कम्युनिकेट नहीं किया। अगर इन दोनों ने हमें बताया होता कि क्या इन दोनों में कुछ दिक्कत शुरू है, कुछ इश्यूज शुरू है, या फिर सिया ने अगर कभी कहा होता कि उसे ये शादी नहीं करनी, तो शायद हम इस पे कुछ सोल्यूशन निकाल दे, शायद हमें पहले से ही वो इश्यूज पता होते। लेकिन जिस तरह से बयान इनके पेरेंट्स के सामने आ रहे हैं, किसी को भी इस बारे में पता नहीं था। लेकिन पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या केतन ने अपनी बहन से कुछ शेयर किया था, क्योंकि ये समझ में आ रहा है कि केतन जरूर उसके बहन को उसके सीक्रेट्स, उसके कुछ चीजें बताता था, और जिस तरह से ये सिया चिड़चिड़ करती थी, उसे लगातार झगड़ा करती थी, ये चीजें उसने अपनी बहन को बताई थी। और सबसे पहले बहन को ही शक हुआ जब उनके अंत्यविधि के बाद जो विधि शुरू थे, तब उसने सबसे पहले जाकर सिया को सवाल किए थे कि क्या हुआ था वहां पे एग्जैक्टली, मुझे दोबारा बताओ। तो तब सस्पिशन शुरू हुआ, तब केतन की बहन को सबसे पहले शक हुआ, क्योंकि शायद उसे पता था सिया इस रिश्ते से नाराज है। लेकिन अगर हम सिया के परिवार की बात करें तो उनके पिता का यही कहना है कि मुझे कभी इसने कुछ बताया नहीं, तो उनको इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। लेकिन कुछ चैट्स भी डिलीट किए गए हैं। पुलिस की इंफॉर्मेशन द्वारा ये भी समझ रहा है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ व्हाट्सएप चैट्स थे जो केतन और सिया के बीच में थे, वो डिलीट किए गए थे। उसकी मौत के बाद भी ये डिलीटिंग शुरू था, तो उस मैसेजेस में ये शायद चीज हो सकती है कि सिया ने अपना जो अपनी नाराजगी है वो केतन को कभी बताई हो, या फिर केतन जो प्रॉब्लम फेस कर रहा था, अभी भी इंटरोगेशन शुरू है। सिया का भाई हो, क्योंकि सिया के परिवार वालों ने तो ये कह दिया था कि उन्हें तो किसी तरह की जानकारी नहीं थी, और केतन के परिवार वाले लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि परिवार सब कुछ जानता था, सब कुछ पता था, और उसके बावजूद भी इस तरह की स्थिति उनके बेटे के लिए पैदा कर दी गई। बहुत शुक्रिया रुचा, आप नजरें बनाए रखिए।